नमस्ते दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भूता कालम मूवी को। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है वीनू नाम के एक लड़के से। वीनू एक यंग लड़का है जो अपनी माँ आशा और अपनी दादी के साथ एक रेंटेड हाउस में रहता है। उसकी लाइफ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसके फादर की डेथ तब हो गई थी जब वो काफ़ी छोटा था और तब से आशा ने ही उसे पाला है। उनके घर में दादी भी होती हैं जो मेमोरी लॉस और इलनेस की वजह से मोस्टली व्हील चेयर पर रहती हैं। कभी कभी रात को उठकर इधर उधर चलने लगती हैं, जिसकी वजह से घर का एनवायरनमेंट थोड़ा अनईजी बना रहता है। वीनू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो बार बार कहता है कि एक नर्स रख लेते हैं, लेकिन आशा के पास पैसे नहीं होते कि वो एक नर्स को अफोर्ड कर सके। और दोस्तों, एक रात वीनू सोया हुआ होता है, तब उसे लगता है कि उसकी दादी उसके बेड के पास खड़ी हैं। वो डर के मारे अपनी माँ को उठाता है और दोनों मिलकर दादी को वापस रूम में ले जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे अजीब मोमेंट्स ऑलरेडी घर में टेंशन क्रिएट करते रहते हैं। कुछ ही दिन बाद दादी की डेथ हो जाती है। लोग कहते हैं कि वो काफ़ी टाइम से सफरिंग में थी, इसलिए उनका जाना बेटर ही था, क्योंकि ऐसी दर्द भरी जिंदगी जीने का क्या ही फायदा। लेकिन आशा के लिए ये एक बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन बन जाता है दोस्तों। और वो पहले से डिप्रेशन में थी और अब उनकी मेंटल कंडीशन और भी ज़्यादा अनस्टेबल होने लगती है। आशा एक स्कूल टीचर है, लेकिन वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाती। स्कूल के प्रिंसिपल भी उन्हें वार्न करते हैं कि उनका डिप्रेस्ड बिहेवियर बच्चों पर इफेक्ट डाल रहा है। घर पर भी आशा और वीनू के बीच कम्युनिकेशन बहुत वीक हो चुकी होती है। वीनू जॉब के लिए बाहर जाना चाहता है, लेकिन आशा उसे रोक लेती है क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहती। इसी वजह से वीनू की लाइफ स्टक हो जाती है और वो फ्रस्ट्रेशन में अल्कोहल और स्मोकिंग की तरफ चला जाता है। और एक दिन वीनू इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन उसका करियर गैप और कंडीशन देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये उसके लिए एक और सेटबैक होता है। घर आकर वो आशा से झगड़ा करता है और कहता है कि मेरी लाइफ बर्बाद होने की वजह तुम हो। और यहीं पर आशा इमोशनल हो जाती है और अपने रूम में जाकर रोती है। दोनों के बीच टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच घर में अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। रात को किचन से आवाज आती है, दरवाजे खुद से खुलने और बंद होने लगते हैं और वीनू को लगता है कि घर में कोई और भी है। एक रात वो क्लियरली देख लेता है कि दादी की व्हील चेयर अपनी जगह से मूव हो रही है। वो बाथरूम चेक करता है, रूम चेक करता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। फिर अचानक से रूम का डोर खुद लॉक हो जाता है। वीनू पैनिक हो जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है और बाथरूम के अंदर एक शैडो मूव करती दिखाई देती है। और दोस्तों, नेक्स्ट डे वो डर के मारे अपने रिलेटिव मधु के घर चला जाता है। सब लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते और कहते हैं कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है। मधु एक जॉर्ज नाम के काउंसलर को बुलाता है जो वीनू से बात करता है। और जॉर्ज का मानना होता है कि वीनू ने काफी दिन से प्रॉपर नींद नहीं ली है और इसको काफी हल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। लेकिन वीनू इंसिस्ट करता है कि ये सब रियल है और घर में कुछ तो गलत है। इसके बाद भी घर में स्ट्रेंज इंसिडेंट्स रुकते नहीं। एक दिन वीनू का फोन टूट जाता है और उसे लगता है कि आशा ने किया है, लेकिन आशा मना कर देती है। रात को फिर से आवाजें आती हैं, किचन में चीजें गिरती हैं और डोर खुद से ओपन होता है और वीनू का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आशा भी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। और दोस्तों, स्कूल में एक इंसिडेंट होता है जहां वो गुस्से में एक छोटे बच्चे को हर्ट कर देती हैं। इसके बाद उसे टेम्पररी लीव दे दिया जाता है। घर पर उसका डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और एक रात वीनू क्लियरली फील करता है कि कोई घर में चल रहा है। व्हील चेयर फिर से अपनी जगह चेंज कर रही है, दादी का चश्मा खुद गिरता है और डोर लॉक हो जाता है। इस बार वीनू पूरी तरह से टूट जाता है और एक एज पर आ जाता है। वो चिल्लाता है, डर के मारे रो पड़ता है और अपनी माँ को बुलाता है। और यहीं पर जॉर्ज घर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। नेबर्स बताते हैं कि इस घर का पास्ट बहुत ज्यादा डार्क है। पहले यहाँ एक आदमी रहता था जिसने अपनी वाइफ और बच्चे को पॉइजन देकर खुद सुसाइड कर लिया था। उसके बाद जो भी यहाँ रहा, उनके साथ भी स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होते गए। एक बैंक ऑफिसर भी यहाँ शिफ्ट हुआ था जो बाद में सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है। यानी अब जॉर्ज को लगता है कि वीनू जो कह रहा है वो पूरी तरह से एक ख्याली पुलाव नहीं है। शायद घर में सच में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल है। इधर वीनू अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को सब बताता है, लेकिन वो भी उसे सीरियस नहीं लेती और कहती है कि शायद तुझे मेंटल प्रॉब्लम हो रही है। ये सुन के वीनू और ज्यादा लोनली फील करता है। उसे लगता है कि कोई भी उसे समझ नहीं रहा। एक रात सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। घर में ग्लास अपने आप मूव होता है, चेयर्स गिरती हैं, डोर्स खुलने लगते हैं और क्लियरली प्रेजेंस फील होने लगती है। आशा भी पहली बार ये सब देखती है और समझ जाती है कि वीनू झूठ नहीं बोल रहा था। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक रूम में खुद को बंद कर लेते हैं। बाहर से आवाजें आती हैं,
फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं और कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और वातावरण पूरी तरह से अजीब हो जाता है। और आखिरकार वो हिम्मत करके बाहर निकलते हैं और मेन दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन डोर लॉक्ड होता है और चाबी किचन के पास होती है। वीनू डर के बावजूद चाबी लेने जाता है। उसे रास्ते में एक औरत रोती हुई दिखती है, फिर एक छोटा बच्चा भागते हुए नजर आता है। उसका डर पीक पर पहुंच जाता है और जब वो चाबी लेकर वापस आता है तो तब वो देखते हैं कि एक शैडोई फिगर चेयर पर बैठा हुआ है। आशा उसे चुप रहने के लिए कहती है और धीरे धीरे वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो दोनों घर से भाग जाते हैं। दोस्तों, उस रात के बाद वीनू और आशा दोनों मेंटली और फिजिकली इतने हिल चुके होते हैं कि उनके लिए उस घर में एक मिनट भी रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। बाहर निकलने के बाद भी वीनू का डर कम नहीं होता। वो बार बार पीछे मुड़कर घर को देख रहा होता है, जैसे अभी भी कोई उन्हें देख रहा हो। आशा भी समझ चुकी होती है कि अब ये सिर्फ वीनू का इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि सच में उस घर में कुछ गलत है। दोनों तुरंत डिसाइड करते हैं कि वो उस घर को छोड़ देंगे और अगले दिन की सुबह ही वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। और मधु और जॉर्ज भी उनकी हेल्प के लिए आते हैं। मधु अब भी पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं होता और कहता है कि शायद ये सब स्ट्रेस और मेंटल कंडीशन का रिजल्ट है, लेकिन जॉर्ज का व्यू चेंज हो चुका होता है। उसने जो नेबर्स और पहले के टेनेंट्स से सुना था, उसके बाद उसे लगता है कि ये घर नॉर्मल नहीं है। हर इंसान जो यहाँ रहा है उसने कुछ न कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया है। पैकिंग के दौरान भी वीनू बार बार थोड़ा अजीब फील करता है, लेकिन इस बार वो चुप रहता है। शायद वो और कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। आशा भी अनयूजुअली शांत होती है, जैसे उसने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया हो कि अब उन्हें यहाँ से निकलना ही है। दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। अब वो एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहे, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब सारा सामान बाहर आ जाता है तो वीनू एक बार फिर से उस घर की तरफ देखते हुए कहता है कि हमें तो यहाँ से निकलने का मौका मिल गया, लेकिन जो लोग बाद में यहाँ आएंगे उनका क्या होगा। उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक कंसर्न भी होती है। आशा उसे चुप करवा देती है और कहती है कि अब हमें बस अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है। और जॉर्ज लास्ट टाइम घर के अंदर झांकता है जब वो मेन डोर लॉक करने जाता है, तो उस मोमेंट में एक अजीब सा साइलेंस होता है, जैसे घर खुद अपने अंदर कोई राज छुपाकर बैठा हो। वो दरवाजे को बंद करता है और लॉक लगा देता है। ये एक सिंबॉलिक मोमेंट होता है, जैसे वो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उस डर और ट्रॉमा को भी बंद कर रहे हों। इस पूरे इंसिडेंट के बाद सबसे बड़ा चेंज वीनू और आशा के रिलेशनशिप में आता है। जो माँ और बेटा पहले एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे, अब एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। वीनू को समझ आता है कि उसकी माँ भी अपने दर्द से लड़ रही थी, और आशा को रियलाइज होता है कि उसने अपने डर के चक्कर में अपने बेटे को रोका और उसकी लाइफ को लिमिट किया। जॉर्ज और मधु के बीच भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिखता है। मधु अब भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज कहते हैं कि कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। हर इंसान जब तक खुद फेस नहीं करता तब तक उसे बिलीव करना मुश्किल होता है। और कहानी का एंड कोई टिपिकल जंप स्केयर या फाइनल घोस्ट रिवील के साथ नहीं होता, बल्कि इसका एंड ज्यादा सटल और रियलिस्टिक होता है। घर वहीं रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन ऑडियंस को पता होता है कि उस घर के अंदर कुछ तो है, कुछ जो लोगों को धीरे धीरे तोड़ देता है। वीनू और आशा वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंस उनके साथ रहते हैं। ये कहानी सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस की नहीं है, बल्कि एक ब्रोकन फैमिली की भी है, जो अपने ट्रॉमा, लोनलीनेस और मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच फंसी हुई थी। घर ने उन्हें डराया जरूर, लेकिन शायद उस डर ने उन्हें एक दूसरे के करीब भी ला दिया। और सबसे लास्ट में एक अनसेटलिंग थॉट रह जाता है, वो घर अब भी खाली नहीं होता दोस्तों। कोई ना कोई वहां फिर से आएगा और शायद फिर वही सब दोबारा शुरू होगा। और कहानी यहीं पर अंतिम चरम चूती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।